उनकी उत्पत्ति के संबंध में कुछ शंकाएं हैं, संदेह उत्पन्न हो जाती है। ऐसा कभी कभी प्रश्नावली तैयार हो जाती है कि गीता के अध्याय 17 12वें श्लोक में बताया गया है कि सात्विक, राजस और तामस गुणों को भगवान से उत्पन्न बताया गया है। मतलब सात्विक, राजस और तामस गुणों की उत्पत्ति भगवान से हुई है। वहीं अध्याय 13 के 19वें श्लोक में और 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में ये गुण प्रकृति से उत्पन्न हुई है ऐसा बतलाया गया है। और अध्याय 18वें में 41वां 41 श्लोक ये बतलाता है कि ये गुण जो है स्वभाव से उत्पन्न होती है। तो प्रश्न ऐसा उत्पन्न हो जाता है कि गुण भगवान से उत्पन्न होते हैं या प्रकृति से उत्पन्न होते हैं या फिर स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। बहुत ही मजेदार चीज है। अब ये इन सभी शंकाओं का, इन सभी संदेह की जो प्रश्नावली है उसका अब देख लीजिए कितना सहज तरीके से इसको उत्तरित किया है। मैं अपने YouTube के व्यूअर्स के सामने साझा कर रहा हूं कि जहां भक्ति का प्रकरण है वहां गुणों को भगवान से उत्पन्न हुआ है ऐसा बतलाया गया है। जहां ज्ञान का प्रकरण है, ज्ञान का, वहां उस गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताया गया है। और जहां कर्म विभाग का वर्णन है वहां गुणों को स्वभाव से उत्पन्न हुआ है ऐसा बताया गया है। आपको मालूम है भगवान सबके मालिक है, सबका मालिक एक है। अतः मालिक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो गुण भगवान से पैदा हुए हैं। सबकी उत्पत्ति का कारण प्रकृति है। अतः कारण की दृष्टि से देखा जाए तो गुण प्रकृति से पैदा होते हैं। व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो गुण प्राणियों के स्वभाव से पैदा होते हैं। मतलब कि ये गुण मालिक के दृष्टि से भगवान के हैं, कारणों की दृष्टि से प्रकृति के हैं और संसार में अभिव्यक्ति के दृष्टि से व्यक्तियों के हैं। और ये तीनों बातें जो है वो सही जान पड़ती है